हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में जुट गए होंगे। कल एसएससी के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि एग्जाम कैलेंडर में आखिर क्या कहा गया है। देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम कैलेंडर। मैं इसमें बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2023 और 24 का नोटिफिकेशन आपको आउट कर दिया गया है। हालांकि इसकी एग्जाम डेट को जो है कि मेंशन किया गया है। और देखिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका 14/7/2023 टू 27/7/2023 यानी 14 जुलाई 2023 से लेकर 27 जुलाई 2023 तक जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होना है। और फाइनली जो है कि ये एग्जाम हेल्ड है, इस पे होगा ही होगा एग्जाम। ये टेंटेटिव आपका डेट नहीं है। और अगर टेंटेटिव होता भी है तो कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये फाइनल डेट है जब आपका एग्जाम होगा। मैं इसी संदर्भ में आप लोगों के मध्य उपस्थित हूं क्योंकि आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस का कट ऑफ क्या रहा। यानी कि अगर मैं बात करूं 2022 का कट ऑफ क्या रहा सीजीएल का, और 2023 में आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। इसके अलावा कट ऑफ की अगर मैं बात न करूं तो यहां पर आप लोगों को कट ऑफ 2023 अगर दिख रहा होगा, ये आपका एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल कट ऑफ आपका एक्चुअल मार्क्स होना चाहिए। यानी कि मैं कहूं कि ये कट ऑफ आपका एक्चुअल मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसके आसपास अगर आंकड़ा अपना खड़ा करके रखते हैं तो आप 2023 और 24 में अपना स्थान बना पाएंगे। इसलिए मैंने इसको कट ऑफ का नाम दिया है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करिए कि 2022 से पहले जो पेपर हुआ करते थे उसकी अगर मैं बात करूं सीजीएल की, तो उसके सिलेबस में चेंजेस हुआ करते थे। बाद में जो है कि पिछली साल से जो है एसएससी सीजीएल का सिलेबस चेंज हुआ। उसके बाद से जो है कि कट ऑफ में कुछ जो है कि वेरिएशन देखने को मिला। यहाँ 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो फाइनली मैं एक यूआर का लिया हूं। तो यूआर में डबल एओ की अगर मैं बात करूं 589.31 यूआर का कट ऑफ गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ यूआर का लिया हूं। यहाँ पे जेएसओ की अगर मैं बात करूं तो 546.64 इसका कट ऑफ गया था। और अदर की अगर मैं बात करूं 478.55 जो है कि कट ऑफ गया था। ये आउट ऑफ 700 था। इसके बाद से जो है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया। उसके बाद से 2022 की अगर मैं बात करूं, जो इसमें सीजीएल का एग्जाम हुआ, जिसमें आप लोगों की अगर मैं बात करूं 35,000 के प्लस पोस्ट था। यानी कि 35,000 प्लस पोस्ट इसमें जो है कि आपको देखने को मिला। और इस 35,000 पोस्ट के लिए सीजीएल टायर फर्स्ट का जो हमारा रिजल्ट आया, अगर इसकी अगर मैं बात करूं टायर फर्स्ट की, तो यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो डबल एओ की अगर मैं बात करूं और जेएसओ की मैं बात करूं और अदर पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो डबल एओ में एससी की जो कट ऑफ रही है 137.54 रही है। एसटी की अगर मैं बात करूं 131.03 रही है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 152.92 रहा है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 154.8 रहा है। यूआर की अगर मैं बात करूं 158.38 रहा है, 36 रहा है। ओएच की मैं बात करूं 128.59 रहा है। और एचएच की मैं बात करूं तो 96.45 जो है कट ऑफ रहा है डबल एओ में। अदर की अगर मैं बात करूं तो 72.79 रहा है आपका जो है कि डबल एओ की। ठीक है। जेएसओ की मैं बात करूं तो एससी में 150.55 रहा है। एसटी की मैं बात करूं 150.32 रहा है। ओबीसी की मैं बात करूं 167 पॉइंट जो है कि आपका 19 रहा है। और 169.35 जो है कि आपका ईडब्ल्यूएस का रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जेएसओ का आप लोग समझ गए होंगे। अदर पोस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 89.08 यहाँ पर आपको एससी का देखने को मिला है। एसटी की मैं बात करूं 77.57 यहाँ पर देखने को मिला है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 102.35 गया था। ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 114.27, ईएसएम की एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 40 रहा है। यूआर की 114.27 रहा है। और ओएच की अगर मैं बात करूं तो 70.69 रहा है। और एचएच की मैं बात करूं 40 रहा है। और बीएच की भी 40 रहा है। और अदर पोस्ट का भी जो है कि आपका 40 रहा है। तो ये 2022 टीयर फर्स्ट का कट ऑफ रहा है इस बार का। अब देखिए कि इसी के आधार पर, यानी कि यही एक मात्र जो है कि मुद्दा है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग 2023 के कट ऑफ यानी कि एक्चुअल मार्क जो है कि आपको कितना करना पड़ेगा कि आप अपना स्थान बना पाएंगे। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि ये कट ऑफ नहीं है, आपके मार्क्स हैं। अगर आप मार्क्स इतना गेन करते हैं तो आप सीजीएल की अगर मैं बात करूं 2023 और 24 में टीयर फर्स्ट में अपना स्थान बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टायर फर्स्ट।
ठीक है। इसमें स्थान बनाने के लिए आपको कितने मार्किंग की जरूरत पड़ेगी इसको देखिए। डबल एओ की अगर मैं बात करूं तो एससी के छात्रों के लिए 140 नंबर आउट ऑफ 200 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है। इसमें से आपको जो है कि इतना मार्किंग लाना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे टीयर 2 के लिए। तो एससी 140, एसटी की मैं बात करूं 135, ओबीसी की 155, ईडब्ल्यूएस का 155 चाहिए। इसके बाद से यूआर की अगर मैं बात करूं 160, ओएच की मैं बात करूं 130, एचएच की मैं बात करूं 100 और अदर की अगर मैं बात करूं 75। यहाँ पर कुछ ईएसएम और बीएच की मैं छोड़ा हुआ हूं क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट अगर इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो कट ऑफ हम जो है कि उस टाइम जो है कि बताएंगे आप लोगों को कि क्या कट ऑफ रहेगा, कितना करना चाहिए आपको स्कोर, उस टाइम हम लोग चर्चा करेंगे। जेएसओ की अगर मैं बात करूं तो 155 एससी की और एसटी की 155 होनी चाहिए। ओबीसी की 170 मार्किंग अगर आप कर रहे हैं, इतना का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपका जो है कि टायर फर्स्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 170, अगर इसमें कोई और पोस्ट जेएसओ में आती है और कैटेगरियों में तो उस हिसाब से मेरिट आपको बता दिया जाएगा। अदर की अगर मैं बात करूं तो एससी में 90 नंबर जिनका भी आ जाएगा यानी कि वो अदर में सिलेक्ट हो जाएंगे। एसटी की 80, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 105, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 120, ईएसएम की मैं बात करूं 45, यूआर में अगर 120 आ रहा है तो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे टीयर फर्स्ट में। ओएच की मैं बात करूं 75, एचएच की अगर मैं बात करूं तो 45, बीएच की मैं बात करूं 45 और अदर की भी मैं बात करूं तो 45। ठीक है, तो ये आपके जो है कि कट ऑफ 2023 के हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक्चुअल कट ऑफ, एक्चुअल मार्क्स है। ठीक है, अगर आप इतना मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट टीयर 2 में, टीयर फर्स्ट में माने जाएंगे। अदरवाइज जो है कि आपको थोड़ी और इंतजार करना पड़ेगा रेदर देन 2023 के अपेक्षा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पोर्शंस आपको समझ में आए होंगे और आप लोग जो है कि अपने तैयारियों में आज ही से लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं तो स्पेशली जीएस का क्लास लूंगा, जीके और जीएस का, तो उसको भी आप लोगों को देखना है। और उसके साथ जो है कि एक मैं बात करूं तो प्रीवियस जो भी हैं उसको लगातार लगाना है। 10 साल के प्रीवियस की अगर मैं बात करूं, सेट को उठाइए और लगाइए अगर आपके पास सेट अवेलेबल है तो, नहीं तो कहीं ना कहीं से आप उसको खोजने का प्रयास करिए। मैं भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग, मैं वहां पे डाल दूंगा कुछ पीडीएफ। ठीक है, वहां से आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा मिल पाए।